this gathering for last 10 years. And जब शुरू हुआ था उस समय भी जिया मैम थी यहाँ पे, बीच में राहुल खेला गई थी, प्रिंसिपल होकर फिर आई। यहाँ मैं छोटी छोटी ऐसी बात करना चाहता हूँ जो कुछ अच्छा लगेगा कुछ नहीं लगेगा। पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें, फिर कुछ कड़वी बातें, कुछ बात। आप लोग जो 10th के पेरेंट हैं, पहली चीज याद रखना है कि आपका बच्चा जब 90% लाएगा तो सीबीएसई के आंकड़ा को देख लेना है। 2025 में 1,97,000 बच्चों को 90% आया। 2019 में भी इतना ही आया था, उसके पहले 2,34,000। अगर 90% भी आएगा, खुश रहना है, फूलना नहीं है, और कम आएगा तो पचकना नहीं है। मैडम ने कहा ऑप्शंस, इनफ ऑप्शंस हैं, और बेसिक्स को समझेंगे। मैडम ने जितनी बातें कही, एक एक बात में एक एक वर्ष 10-10 वर्ष का अनुभव है, आपको अपनी अपनी बात समझना है और टोटलिटी में लेना है। अब आपका दो रास्ता है। एक बार बिल गेट्स ने कहा कि किसी ने कहा मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, तो बिल गेट्स ने कहा मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, बट बिफोर यू से दैट हैव इनफ मनी। इस देश में पिछले 20 वर्षों में बोर्ड की परीक्षा को, स्कूल एग्जाम को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है। ध्यान से समझिए, लोड मत लीजिएगा। हमारे बाद जो वक्ता है, हमसे प्रखर वक्ता लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे दोनों बात कहना है। आप इस चीज को गांठ बांध के जाइए, और आधे लोग तो भूल जाइएगा बेटा को देखने के बाद, लेकिन मेरी बात ही आखिरी बात होगी। 1.5 साल बाद समझ में आएगा। हर बच्चा जो अच्छा किया है, आईटीज में, एनआईटीज में, क्लैट में, लिफ्ट में है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ईच वन ऑफ हैविंग ए परफॉर्मर। संजोग से वो स्लाइड खुला हुआ है जो मैं बात करना चाहता था। मुझे तो कल रात में डीपीएस रांची के बाद, मैं एज ए पेरेंट भी हूं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है 11th में, मैंने शौक से ऑप्ट किया है। हमें चाहिए आजादी, 10th के बाद आजादी, स्कूल से आजादी नहीं, हमने ऑप्ट किया ये पेरेंट। बोर्ड रिजल्ट के बारे में पहले जी समझिएगा, व्हाट मेक्स द डिफरेंस ऑफ डीपीएस एंड अदर प्लेसेस। मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, पर डाटा खोलिएगा तो जो मैं बोलूंगा वही होगा वहां पे। डीपीएस रांची में 10th में रिजल्ट अक्रॉस द कंट्री अच्छे होते हैं, यहां का सबसे अच्छे में से एक है। मैडम ने मुझे इस साल का रिपोर्ट दिया नहीं है। पूरे इंडिया में सेकेंड बेस्ट रिजल्ट स्कूल एवरेज का डीपीएस रांची का है, और इस बार भी आएगा उसी चीज में। बीपीएस की निकलती है, मुझे रांची से कभी मिलता नहीं है, बाहर से पता लगाता हूं। स्कूल एवरेज एक टर्म दिया गया था। दूसरी बात, 50% ऑफ स्टूडेंट्स विल सिक्योर 90%। ये मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, पर जो मैडम कह रही है, जो स्कूल टीचर्स कह रहे हैं, एक बात याद रखिएगा। पहली बात, जब बच्चा आएगा ना, एक बात याद रखना, खाता ना वही, स्कूल जो के वही से ही। हमारे बड़े विद्वान लोग सामने भी है, उनकी भी बात है, पर यहां से शुरू होती है। 95% नंबर यहाँ पे 25% को आता है। डाटा देख लें, कभी 23 होगा, कभी 26 होगा, 27 होगा। ये छोटा सा रिजल्ट नहीं है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में कभी ना रहूं, मेरा अपना पक्ष है, मैं न्यूट्रल भी नहीं हूं। आई एम नॉट ए न्यूट्रल पर्सन, मेरा एक्टिव पक्ष रहता है। यहां हर साल जब आते हैं, बात करते हैं, धीरे धीरे बातें। मैं काउंसलिंग करता हूं, आपको बता दें, आईटी का बड़ा क्रेज है, और आप मेरे साथ हर साल कोटा से बच्चा, कोटा का नाम इसलिए नहीं रहा, कोटा अच्छा नहीं है, कोटा बहुत अच्छा है, पर आपके जीवन में क्या होगा आपको देखना है। मेरे पास हर साल 2 से 3 बच्चे आते हैं, और माता पिता 8 हासिल होते हैं। आईटी में एडवांस क्वालिफाइड होता है, पर 75% नहीं आता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी ने कह दिया कि 11th का जो स्कूल एग्जाम हलवा है, ये सबसे बड़ा गलत बात है। आपको जिन बच्चों को दिखाया जाएगा वो बच्चे होंगे जो 9th 10th 11th 12th कर चुके होंगे, फिर उनको देख करके आप वही काम करेंगे। अगर आपने अभी तक अपग्रेडेशन कर लिया है तो आपका रोड मैप अलग होगा, स्कूल में आपको कॉपरेशन मिलेगा। फिर ये दिया मैडम मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी बच्चा इस साल जिसने मेहनत किया है उसको स्कूल ने सपोर्ट दिया है, पर आप नंबर नहीं लाएंगे तो मुश्किल है। आपकी कठिनाई, आप स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ेगा,
स्कूल के पास पूरे बिहार झारखंड के टॉपर बच्चे आते हैं, आपका नुकसान होगा। और बोर्ड एग्जाम बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसलिए बात को रख रहे हैं क्योंकि किसी भी कोचिंग सिस्टम में जाएं, इंजीनियरिंग के लिए जाएं, मेडिकल के जाएं, पहली और सारे टॉप रैंकर्स यहाँ के जो हैं सभी 95% प्लस लाए हैं आज तक। 2005 में मैंने एक प्राइज रखा था, अभी तक देना नहीं पड़ा हमको। 1 लाख रुपया मैं दूंगा, मेरे पास है नहीं, मेडिकल से लेना पड़ेगा अगर यहाँ घोषणा हुई। अगर कोई बच्चा आईटी और मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज में एम्स चला जाए और बोर्ड एग्जाम में 90% से कम आ जाए, जनरल कैटेगरी, नॉट पॉसिबल। फिर क्या मैं बोर्ड कर रहा हूं? क्या डीपीएस इसलिए नहीं? डीपीएस सब कुछ के मैडम ने एक बात जो कहा उसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि और लोग भी हैं, उनके विषय को मैं छूना नहीं चाहता हूं, इतने लोग सामने हैं, मेरा कोई विषय ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बेसिक से हर चीज के लिए कैट में जाएंगे ना, कैट की वेटेज बड़े बड़े आईएएस में 30% है, और आपके वहां पे पर्सनल इंटरव्यू डिस्कशन आपकी कई चीज देखी जाएगी, और जिस एक्टिविटी से आपका बच्चा भागता है उस एक्टिविटी का रोल होगा 11th में भी। और एक चीज समझिएगा, एक मासूम बच्चा 10th से 11th आता है, आप उसको एकदम या तो भगवान बना देते हैं या तो उसको गुलाम बना देते हैं। अरे बच्चे की तरह रखिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो मैडम कह रही है वो एक सिर्फ टॉप नहीं है, हर चीज पे ध्यान देते हैं, और सभी बच्चे ओवरऑल हर चीज में अच्छा करते हैं। पहली बात मेरी इतनी थी कि बोर्ड पे फोकस होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, और ये सिस्टम है। और एक चीज समझिएगा, स्कूल को कोई शौक नहीं है किसी भी स्कूल को कि जानबूझ के एग्जाम ले, टीचर्स का मेहनत अलग, प्रिंसिपल को क्या जाता है, पर एक डिफाइंड स्ट्रेटजी है। आप लोग पहली बार 11th के पेरेंट बने, दूसरी बार जो सिस्टम चला रहे हैं वो 25 साल से यहाँ पे बैठे हैं, अपना इलाज मत कीजिएगा। साफ बात, एकदम गारंटी से कह रहे हैं, मत कीजिएगा, बात को समझिए। जितनी जल्दी समझेंगे बच्चे के लिए अच्छा होगा। एक बात है। हैविंग सेड दैट, क्या डीपीएस हम इसलिए ले रहे हैं सिर्फ स्कूल में अच्छा करें? नहीं, डीपीएस इसलिए ले रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव कोचिंग का कल्चर यहाँ बहुत अच्छा है। और दो बात याद रखिएगा, अगर बच्चे बेसिक्स में अच्छा नहीं करेंगे और आप उम्मीद करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, मैडम के ब्याह पे वेल विशर करें, वो सुविधा लेकर के आपका नुकसान होगा। जो बच्चे हैं डिफाइंड है। अब कंपटीशन को समझिएगा, 2,34,000 बच्चे एक साल 90% लाए, लास्ट में 1,98,000। फिर समझिएगा, बोर्ड है, आईटी में कितनी सीटें हैं? 18,000। तो 90% से अब गारंटी लेके नहीं चले। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितनी हैं? 50,000 के आसपास। और फिर बता दूं, सीटें बड़ी है, कंपटीशन नहीं बढ़ा है, याद रखिएगा। अगर कोई कह रहा है, और क्या बढ़ा है उसको समझिएगा। 2004 में 4,000 के आसपास सीटें थी आईटी में, अभी 18,160 है। मेडिकल में जिस साल हमने काउंसलिंग शुरू किया था पूरे इंडिया में 52,225 सीट्स थे 2013 में, और आज 1,20,000 से ज्यादा है जितनी टोटल सीट्स थी गवर्नमेंट सीटें। और अंतर क्या आया है? अंतर ये आया है कि जितना मेहनत आपको 100 रैंक के लिए पहले करना पड़ता था, उतना 500 के लिए। ये डेटा एक्सपर्ट से हम डिफर कर सकता है। टॉप रैंकर्स में मेहनत था। दूसरी चीज समझिए, पहले बच्चों को 5,000 6,000 रैंक के बाद आईटीज नहीं मिलते थे। बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस है, पैनिक नहीं करेंगे गर्ल्स के पेरेंट। 18,000 रैंक में भी आईटी में दाखिला मिलेगा। एक बच्चा जो इस कैंपस में है, दे डिजर्व टू गो टू आईटी एंड दे विल गो इफ यू विल टेक केयर अलोंग विद स्कूल एंड योर सपोर्ट सिस्टम। मेडिकल में भी आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कंपटीशन टफ हुए हैं, बेसिक्स को लेकर के चलेंगे। तो दूसरी बात जो मैंने कहनी चाहिए, और 720 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। और एक बात याद रखिएगा, मेडिकल ऑप्शंस आपके लिए है। जनरल कैटेगरी है, 600 से ऊपर नंबर लाना है, मोटा मोटी बात कर रहा हूं सर, नहीं तो आपके पास 60 लाख रुपया होना चाहिए से 1.5 करोड़, सीधा सा रास्ता है। मैथ्स नहीं चल रहा है, इसलिए बायोलॉजी नहीं लेंगे। बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बाकी एक्सपर्ट्स यहां बताएंगे। सीधी सी बात है, ऑप्शंस। और एक बात कह रहा हूं जो मेरी बात अच्छी नहीं लगती लोगों को, मेडिकल लेंगे तो दिमाग में रखेंगे, अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2+1 ईयर का है मेजोरिटी बच्चों के लिए, दिल पे नहीं लीजिएगा। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर ही करेंगे। अभी मैं जस्ट याद कर रहा था, यहाँ एक स्टूडेंट थी अनिमा, जिसको मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी मेडल मिला है। 347 है, मेरी यादाश्त वापस आई, मुझे से कोशिश कर रहा था। टॉप रैंकर्स यहाँ हैं। और मेरा व्हाट्सएप को डिलीट हो गया, उससे पूछा, जब वो पास कर गई मैंने उससे पूछा कि अनिमा ये बताओ कि बच्चों को बोलना, मुझे कुछ नहीं आता है, बच्चों से सीख करके, टीचर से सीख करके, मेरा विषय साइकोलॉजी है।
उसने जो किया सर लोग बताएंगे, बोले कि जो बेसिक्स हमको करना है, एक कोचिंग के मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन करना है, सीधी सी बात, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे आप और सबका रोल है और कोई गुट्टी नहीं पिलाएगा। अब रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। ऑप्शंस तो मुझे मैडम कहा इंजीनियरिंग वन ऑप्शन है, इंजीनियरिंग में भी इतने ऑप्शंस हैं, आपको मैं बता दूं 90% वाले बच्चे को 1,23,000 रैंक लास्ट ईयर आया था आसपास, उस बच्चे को भी किसी भी स्टेट में टॉप कॉलेज मिलेगा और पैकेज 6 लाख से 18 लाख जाएगा। घबराइएगा मत, कोचिंग में जहां जाएंगे नंबर कम आएंगे, स्कूल में भी कम आएंगे, घबराइएगा मत, लगे रहिएगा। और जब जब बच्चा को डांटने का मन रहेगा तो अपना 11th का मार्क्स याद कीजिएगा। अपना तो आया नहीं, तो 2 बार जोड़ूंगा तो मेरे बराबर बच्चे को टॉपर जाएंगे। तो पेशेंस रखना है। और एक बात कह रहा हूं जिसका कोई विकल्प नहीं है, आप जो मेथड लें, 10th का जो मार्क्स आता है ना, मैं पहले डीपीएस बोकारो में था, वहां देखा 10th के मार्क्स के बाद पेरेंट्स ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ के हम सिकंदर, मैंने गाड़ी बैक भी करेगा तो बोकारो लोग देखता नहीं है। फिर जब बच्चा 11th में आता है तो बच्चा गाता है, माँ बाप दोनों गाता है, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। मुझे जब बंद करना होगा तो मैडम इशारा कर देंगे, 2 मिनट में इसको खत्म कर दूं, कहीं से बंद कर दूंगा। इतने स्पीकर है, पर मैं लाभ ले लिया कि पहले बार इनके बात तो कोई सुनते नहीं, ठीक है। तो आपको देखना है 11th की हाफ ईयरली, इट इज नॉन निगोशिएबल। मैं स्कूल के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। आपको कोचिंग कहेगी कि भाई ठीक है आप आईटी करोगे, आप गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे, कहा जाएगा, लेकिन 11th में अगर डीपीएस के पीछे में टीचर ने अंडरटेकिंग लगा दी तो समझिएगा गड़बड़ है। और गड़बड़ आप में है, बच्चे में नहीं है। कोचिंग मत खोजिए, स्कूल मत खोजिए। आप कहां थे? इफ अ पेरेंट इज वेटिंग फॉर पेरेंट टीचर नीड टू नो अबाउट द रिजल्ट, यू आर फेल्ड, एब्सोल्यूट फेल्ड। तो मैं बस ये कह रहा हूं जो आएंगे, और इस पे जब ध्यान दिया जाता है तो बाहर में आपको लोग बोलेंगे डीपीएस बड़ा कड़ाई करता है, तो क्या करें, माला पहना के घुमाया जाए? आप बता दीजिए। अरे बच्चे हैं, पढ़ाई किया जाएगा ना, इसको समझना है। ये कोई कमोडिटी नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है। जब अच्छा करेगा उसकी तारीफ की जाएगी, और अच्छा नहीं करेगा तो उसको सुनाया जाएगा, और ये आपकी मर्जी है। और इसी सिस्टम से आपको एक बात और बता दूं इस स्कूल के विषय में, ओवरऑल रिजल्ट जो होता है ना, जेई में हाई है, नीट में हाई है, ओवरऑल पूरे स्टेट में। कारण क्या मालूम है? एक छोटी परीक्षा स्कूल लेती है, और जिसको कोई पेरेंट सीरियसली तो लेते नहीं, बच्चा भी नहीं लेता है। 11th का हाफ ईयरली के बाद 11th का फाइनल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में जब आप एडमिशन आएंगे, काउंसलिंग मैडम रेगुलर करती है, कराती है अलग अलग एक्सपर्ट से। 11th का जो सिलेबस है, एकदम कान खोल के सुन लीजिए आदरणीय माता पिता भाइयों बहनों, 50% वेटेज रहता है। और कोई कह दे कि स्कूल में नंबर नहीं आया 11th में और आईटी में टॉप 500 जाएगा, 5000 रैंक नहीं आएगा, मैं गारंटी कहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी फिलॉसफी। नहीं मतलब नहीं, एक्सेप्शन एक दो होंगे, कोई बच्चा बाहर गया, घर में बैठ गया। और आपको यही बता दें, स्कूलिंग नॉन स्कूलिंग पे खुल के पेरेंट्स मेरा स्टैंड है। नॉन स्कूलिंग में कोई भी हमको दिखा दे रिजल्ट कि भाई रांची टॉप 10 में 2 बच्चा किसी साल होगा, तो फिर 1 लाख का इनाम दूंगा, है नहीं, कहीं से अरेंज करूंगा। नहीं, ये 2013 से नॉन स्कूलिंग को हाई बना दिया गया है। और एक चीज और आ रही है, एनआईएस को प्रमोट किया जा रहा है। क्या होगा भाई एनआईएस से? कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे आप? 11-12 रेगुलर स्कूलिंग इज मस्ट फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। और आपको मैडम ने बात की, एक ही बात कहूंगा, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आप बच्चों से बात 10th के नंबर पे इतराना नहीं है, जितना आप पढ़ते हैं ना उतना फिजिक्स भी नहीं होगा, केमिस्ट्री भी नहीं होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं रिजल्ट्स पे चर्चा करना चाहता हूं स्कूल के लिए। 2013 में इस शहर में, इस चीज को समझिएगा, आईआईटी रैंक 5000 में 20 बच्चे आते हैं, और उस शेयर में अभी 50% प्लस शेयर डीपीएस रांची का है। मेडिकल में भी रीडिंग है। अब इसे समझिएगा, 2013, 14, 15, 16, 17 से लगातार स्टेट टॉपर यहां का बच्चा हो रहा है, या स्टेट 3 में। उसके कारण क्या मैं डीपीएस के कारण सिर्फ हो रहा नहीं, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। इकोसिस्टम है, बच्चे की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, उनके कोचिंग की, स्कूल की मेहनत, और मेंटरिंग बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनको रियायत मिलती है टॉप रैंकर्स के लिए। और बहुत सिंपल है, जिसके पास जितना माल होगा उतना इज्जत होगी। नंबर अच्छा करोगे पूरा सपोर्ट मिलेगा, नहीं हो तो चुपचाप वोट करना होगा। ये मैं सोचता हूं, और आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे,
1.5 साल जब बात मानेंगे तो आप परेशान होंगे। और आपको समझना है पहली चीज, जो टॉप रैंकर जिनका सपना है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। पहला विघ्न है स्कूल आना, दूसरा विघ्न है जो कोचिंग में पढ़ाई जा रही है सामने पढ़ना। जरूरी है, कितना जरूरी आपको तय करना है, ठीक है। अब आईटी में रिजल्ट के बाद टॉप 20 में शेयर, एग्जैक्ट भूल रहा हूं, इट इज मोर देन 40% दिस स्कूल शेयर ऑफ आईटी टॉपर्स एंड जेईई स्कॉलर्स, ठीक है। दूसरी चीज है मेडिकल में भी जो टॉप रैंकर्स है उसमें बड़ा शेयर है। और एक मेंशन करना चाहता हूं, आईओपीएम 2017 में आईओपीएम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, ओलंपियाड का फर्स्ट पैरामीटर है। पूरे झारखंड के जब फर्स्ट लेवल की जो टेस्ट होती है उसमें 30 to 40% शेयर अकेला डीपीएस रांची का है। देन अगेन इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। आईओपीएम इज द टफेस्ट पैरामीटर ओलंपियाड फॉर दिस। बायोलॉजी ओलंपियाड अभी इस साल का जो रिजल्ट आया है, जो हाईएस्ट स्कोरर तेजस तनय इज फ्रॉम डीपीएस और उसकी स्कोर सर 112 से ऊपर है, टॉप रैंकर्स के बराबर है। तो ये जो चीजें कंटिन्यूअस मेंटरिंग है, मेरी अपनी सीधी समझ है और मैं कोई यकीन नहीं रखता मुझसे कोई समझ रहे। स्कूल पढ़ना होगा, स्कूल बेसिक ओलंपियाड, फिर कोचिंग की मेंटरिंग, फिर माइंड गेम, फिर पेरेंट्स का पेशेंस, फिर ईश्वर की बात, कोई भी इसमें बाधा नहीं। फिर क्लैट के बारे में बता दें, अभी एक पेरेंट है यहाँ के आईजी हैं, उनके बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए थे, कहा कि हमें पेरेंट्स ने कहा कि इसको मेडिसिन करा दीजिए। मैं एक काम करता हूं, किसी के दबाव में नहीं आता हूं, अभी तक नहीं आया, मैं कुछ नहीं रहा, मैंने कहा मैं तो नहीं समझा सकता हूं। उसने डीपीएस में पीसीपी दिया, टीचर्स ने कहा कि मेरी पीसीपी नहीं देना तो मत दे दिए। एग्जाम के 3 महीने पहले उसको दिमाग खुला, दिसंबर में क्लैट होता है, उस लड़की ने तैयारी शुरू की। मैं जस्ट नाम स्किप कर रहा हूं, AIR 23 लाई, किसी को ध्यान में आ रहा है? मैं जस्ट, उसका छोटा भाई 11th में है, यस ओमकर, यस ओमकर साहब बेटी, और वो लास्ट में। तो फिर ठीक है, इन चीजों को जो मैडम ने कहा डिफेंड करिए, ऑप्शन एलिमेंट कर हमारा, आप क्लैट को इजी नहीं समझेंगे, बाकी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्लैट में भी आपको जो है ऑल इंडिया रैंक टॉपर जाने के लिए अलग है, और इस बार की विशेषता है, और पूरे सदन के दोनों हाथ खुल के उठने चाहिए। ऑल इंडिया रैंक 22 डीपीएस रांची का बच्चा, मुझे बहुत मेहनत पड़ता है इंजीनियरिंग मेडिकल से आगे कूदने में, ठीक है। उस बच्चे को जब 10th का एग्जाम हुआ तो उसके फादर ने पोस्ट किया, श्री पतुल सादे नाम है उनका, कि मेरे बेटे को 97% आया है और मेरा बेटा लॉ करेगा। और उसने ऑप्ट किया और आगे हर साल सीरीज यहां लगी हुई है। लॉ में क्लैट से अकेले आपको 3000 सीट्स है, इसके अलावा 10 एंट्रेंस एग्जाम है। निफ्ट में के अलावा अलग अलग एग्जाम है, अभी आईआईटी भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 12, मैडम जो आजकल मैडम बता रही थी, आप लोग ध्यान से सुने नहीं थे, मैडम ने शुरू में पूरा बताया, वैष्णवी स्वधा ऑल इंडिया रैंक 12 है। अब मुझे इशारा हो गया है कि बात को समाप्त करने के लिए मैं जो बात कहना चाहता हूं, आप सभी का रांची शहर में स्वागत है जो बाहर से आए हैं। आपको तय करना है कि इस यात्रा से आप अपने बच्चे को पढ़ाई में सफल और सुखी भी बनाना चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं कि नहीं। और एक बात, अभी मैं बोकारो गया था, एक बच्चे ने बताया कि साहब आपको पता है वो लड़का बड़ा टॉप किया था। हाँ, वो बच्चा टॉप किया, लेकिन आज बाप को देखने नहीं आता है, बाबूजी ट्यूशन करके काम चला रहे हैं। ऐसे माता पिता बनने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे को सीने, और माँ की गर्म हाथ की रोटी खाए बच्चा और बाबूजी का डोज खाए और स्कूल में आकर के बच्चे के तरह रहे, आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू वेरी मच।